से रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सभा स्थल पर मौजूद हैं। रोहित, क्या कुछ माहौल है वहां पर? क्या कुछ माहौल है? दौरों को लेकर लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। बजे का समथिंग समय हो रहा है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। लगातार जो मुख्य स्टेज की तस्वीर है, मुख्य स्टेज पर की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर। यहाँ पे तमाम प्रधानमंत्री सुरक्षा से जुड़े लोग भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम देख के गए हैं। इसके अलावा एसपीजी के सहित जिला पुलिस टीम की जो तमाम टीम है वो यहाँ पे सुरक्षा की जो तमाम चीजें हैं उसको चेक कर रही है। इसके अलावा जो माइक का है या अलग अलग तरीके से जो सुरक्षा के पैमाने हैं उनको सबको चेक किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ फोर्स को भी लगाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं, बड़ी सभा होने वाली है और हजारों लोग यहाँ जुटने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर बड़ी स्तर पे तैयारी भी की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो बड़े बड़े कटआउट्स हैं वो कटआउट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम तरीके से तैयारी है वो की जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? दीपेंद्र साहू। प्रधानमंत्री सुनने आए हैं आज निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह के साथ आज प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने दोनों आए हैं। निश्चित रूप से हम धमतरी वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। यह आज का ऐतिहासिक दिन जिसका बेसब्री से का इंतजार रहता है और आज़ादी के बाद ये दूसरी बार है जब धमतरी जिले में एक प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। पूर्व में इससे पहले काफ़ी वर्षों पहले प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था और देश यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी गारंटी पूरे देश ने विश्व में चल रही है और उनका इंतजार विश्व के शक्तिशाली नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी का हम सबको काफ़ी बेसब्री से इंतजार है कि कब जितनी जल्दी हो सके धमतरी में पहुँचे और हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू यहाँ से हैं, सही बोल रहा हूँ मैं? और यहाँ से आपने रूप कुरैशी चौधरी को टिकट दिया है। प्रचार अभियान कैसा चल रहा है आप लोग? प्रचार अभियान काफ़ी बूथ स्तर तक के लगातार बूथ कमेटियों की बैठक से लेकर बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके द्वारा भी लगातार यहाँ प्रचार किया जा रहा है। और चूंकि लोग पुनः इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए धमतरी विधानसभा ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी रूप कुमारी चौधरी जी को एक बार यहाँ से सांसद बनाकर भेजेंगे ताकि देश में फिर एक बार मोदी जी की सरकार बने। 400 का लक्ष्य है। 400 के लक्ष्य में क्या रोहित मैं चाहूंगा जरा क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर आप दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को कि किस तरीके से बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं, हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारियां हैं, जरा दिखाइए कैमरे से अपने। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं ये पूरी तैयारी आपको दिखाता हूं और सबसे पहले तस्वीर जो है वो बड़े बड़े कटआउट्स की दिखा देता हूं। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा कटआउट्स लगा है। और इसके अलावा वीवीआईपी सेक्टर के अलावा जो आम लोग हैं, आम जनता है, धमतरी वासी है, महासमुंद वासी है, उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है और लगभग 3000 से ज़्यादा कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा बड़ा लक्ष्य तय किया गया है, बड़े संख्या में लोग भी पहुँचने वाले हैं और 3 अलग अलग डोम में अलग अलग जगह के अलग अलग जिले के लोग जो है वो बैठने वाले हैं। एक डोम जो है वो बनाया गया है, एक तस्वीरों पर देख सकते हैं। इस डोम पे कई जिलों के लोग बैठेंगे। इसके अलावा जो मुख्य स्टेज है, मुख्य स्टेज के सामने पे एक बड़ा डोम बनाया गया है जहां पर वीवीआईपी सेक्टर और वीवीआईपी लोगों को, खास करके जो प्रदेश के बड़े नेता हैं और जिले के बड़े नेता हैं, महासमुंद लोकसभा सीट के बड़े नेता हैं, उनको बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। इसके अलावा ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर जो उनसे हैं कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बैठने के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था है। ये पूरी रो इस डोम की दी गई है। इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जो पीछे की सफेद चेयर्स दिख रही हैं, उस चेयर्स पर जो है आम लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा एक बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इस लोकसभा चुनाव में नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और 400 पार करने के लिए हर एक सीट मायने रखती है अगर आपको 400 पार करना है। और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें जीता जाए। बिल्कुल सुमित, देखिए यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य से अगर महासमुंद के लेकर बात की जाए तो महासमुंद में लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है और कई बड़े नेता यहां से निकल कर गए हैं। श्यामाचरण शुक्ल की बात कर ली जाए, चाहे विद्याचरण शुक्ल की बात कर ली जाए, और छत्तीसगढ़ की काफी पुरानी लोकसभा सीट महासमुंद है। तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद जो हैं, और इसके अलावा पूर्व सरकार में, कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे अमित शाह, माफ कीजिएगा, जो है गृह मंत्री हैं
वो जो है ताम्रध्वज साहू उनको यहाँ चुनावी मैदान पे उतारा गया। इसके अलावा 2013 से 2000 तक के विधायक रही रूप कुमारी चौधरी को बसना से, क्योंकि वो विधायक थी, इस बार लोकसभा का उनको टिकट दिया गया है और लोकसभा पे महासमुंद का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और रायपुर के बाद में लोकसभा महासमुंद जो है वो सियासी इतिहास भी इसका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 से 8 बार जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है, कुल 12 बार कांग्रेस जीती। कुछ और लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसी तैयारी है? बहुत जोरदार तैयारी है, लोगों में बहुत उत्साह है। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। कांग्रेस का गढ़ रहा है कुछ समय तक के 18 बार में से 12 बार कांग्रेस जीती है यहाँ पे। तीन बार लगातार हम लोग जीते हैं महासमुंद लोकसभा को, और ये अब भाजपा का गढ़ बन गया है। ये रूप कुमारी जी, क्योंकि आपके जो वर्तमान सांसद हैं उनका टिकट काट दिया गया, उनके जगह पर रूप कुमारी चौधरी जी को टिकट दिया गया, तो जनता क्या कर रही है और कार्यकर्ता खुश है? खुश है, हमारे में परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल रोहित, मैं एक बार फिर से चाहूंगा, रोहित मैं एक बार फिर से चाहूंगा, जो आपने जो कटआउट दिखाए थे दर्शकों को, वो कटआउट एक बार फिर दिखाइए। बीजेपी की तिकड़ी है वहां पर, उन कटआउट में नजर आती है हमें जेपी नड्डा हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। जरा एक बार फिर से कटआउट दिखाइए कि किस तरीके से बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की है वहां पर। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहां पहुंचने वाले हैं। और जिस कटआउट का जिक्र आप कर रहे थे वो कटआउट देखिए आप कि मुख्य स्टेज के जस्ट सीधे सामने पर ही ये बड़े कटआउट लगाए गए, जिसपे आपको सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो खड़े हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कटआउट है, उसके बाद लगाया गया है। इसके अलावा दूसरी ओर देखेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कटआउट है और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनका भी कटआउट रखा गया है। इसके अलावा एक तस्वीर आपको अटल बिहारी वाजपेयी की भी दिखा देते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को बनाया था, छत्तीसगढ़ बनाने का निर्णय उनका था, तो उनके भी एक कटआउट लगाया गया है जहां पर लिखा हुआ है अटल विकास यात्रा, सबका साथ सबका विकास, जो है वो छत्तीसगढ़। बिल्कुल रोहित, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का कटआउट वहां पर लगाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक मैसेज देने की कोशिश भी है बीजेपी की तरफ से कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया उनको बीजेपी ने भुलाया नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उनको भुला दिया गया और कभी भूल भी नहीं पाएगी, कभी भुला भी नहीं पाएगी बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। एक मैसेज देने की कोशिश भी है इस कटआउट से। रोहित, बिल्कुल, देखिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार विधानसभा चुनाव की बात हो और जो तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे। इस लाइन को लेकर विधानसभा चुनावों पे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच गई थी और उसके बाद का जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता पे आ चुकी है। आप क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और अटल बिहारी वाजपेयी की अपनी छवि है, अपनी नेता है और तमाम चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम आदमी हो, वो तमाम लोग उनको मानते हैं। तो ऐसे में उनका क्योंकि छत्तीसगढ़ को बनाने का निर्णय जो है अटल बिहारी वाजपेयी का था, तो उनका भी कटआउट लगाया गया है। साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी हर एक मन से ये कहती है कि हमने बनाया था, हमारी सरकार ने बनाया था, तो हम ही छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। और जो कांग्रेस पिछले 5 सालों पर भ्रष्टाचार करके गई है, जो कुछ किया है उसको सुधारने का काम भी किया जाएगा और निश्चित तौर पर जो मोदी की गारंटी भी दी गई थी, उन गारंटियों को भी लगातार पूरा करने का काम जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक स्टेज को एक बार दिखा देता हूं मैं। सांस्कृतिक स्टेज भी बनाया गया है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा और धमतरी को लेकर विशेष तौर पर यहाँ पे बड़े स्तर पर आम लोग जो है वो विभिन्न जिले से पहुंचने वाले हैं। जो महासमुंद लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आने वाले तमाम 8 विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, तो तमाम 8 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। बिल्कुल रोहित, मैं चाहूंगा एक बार फिर से उन्हीं कटआउट की तरफ हम चलेंगे, उन्हीं कटआउट की तरफ हम चलेंगे, उस तिकड़ी को दिखाएंगे। तिकड़ी मतलब जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने दर्ज की थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी इसी तिकड़ी की बदौलत। हालांकि चौथे वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमको नजर आएंगे। एक बार फिर से कटआउट की तरफ ले चलिए दर्शकों को। बिल्कुल सुमित, देखिए वो कटआउट फिर से दिखाते हैं और 3 लोगों पर, खास तौर पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये बड़ा कटआउट जो है वो सबसे बड़ा कटआउट, आकर्षण का केंद्र भी ये बना हुआ है और इससे ये भी समझा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये कोई नहीं कह रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये
तीन शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो ये काम किया गया, खास करके अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो वो जैसे इस बार जो है 2 दिन पहले दौरे पे आए थे, तो ऐसे ही दौरे पर उस समय आते थे, रात भर वो मीटिंग करते थे और मीटिंग करने के बाद दूसरे दिन वो सभा लेते थे और सभा लेने के बाद वे वापस रवाना हो जाते थे। तो इसी की बदौलत, मैराथन बैठक की बदौलत, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बैठक होता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते थे तो वो बैठक लेते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे तो वो सभा को संबोधित करते थे। और इसी बदौलत जो है वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और जीत भी बम्पर विक्ट्री वाली जीत थी। 54 सीटों के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। तो निश्चित तौर पर ये तिगड़ी जो है, वो आप जिस तिगड़ी की बात कर रहे हैं वो काम कर रही है। अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और छत्तीसगढ़ आदिवासी और ओबीसी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में यहां पर जो है एक बार फिर से कमर कस ली गई है, लगातार सभा की जा रही और 3 दिनों में 3 दिग्गज नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जिसके बाद कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी कमर नड्डा कस ली पहुंचे गई थे। है, तैयारी आज पूरी है। जो 2 सीटें कांग्रेस के पास है उनको भी जीतने की कोशिश है और इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का, बीजेपी का ड्रीम 11 है ये। 11 की 11 सीटें जीतने की कवायद शुरू कर दी है बीजेपी पार्टी ने, पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। लगातार धुआंधार प्रचार सभी का जारी। बहुत शुक्रिया रोहित, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।